हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी में हमारे साथ बहुत अच्छे से लगे होंगे, जुटे होंगे। जैसे कि हम रीजनिंग देख रहे थे और रीजनिंग हमारा लगभग समाप्ति की ओर है। हमने चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, कुछ टॉपिक यहाँ पे बचे हुए हैं। हमने आपको बताया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर जो समस्या समाधान है उसे हम कर लेंगे। तो आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को यहाँ पे करने वाले हैं। प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आप बोलो कि मैं अपना प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहा हूं, ये दूसरे का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं। हाँ, आपको अपना भी प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा और दूसरे का भी, कि आप इस कंडीशन में रहते तो क्या निर्णय लेते। जो डिसीजन मेकिंग में था वैसे ही यहाँ पे भी क्वेश्चन रहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कि आप ऐसी सिचुएशन में रहेंगे जहां पे आप थोड़ा सा समस्या में रहेंगे। मतलब ऐसी सिचुएशन जिस टाइम में आप प्रॉब्लम में रहेंगे। जब आप प्रॉब्लम में रहेंगे तो आपके पास में 3-4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको देखना है कि बेस्ट हमारे पास ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो आपको हम थोड़ा सा थ्योरी भी बताएंगे, लेकिन हम पहले थ्योरी नहीं बताएंगे, पहले हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कि आखिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारे रीजनिंग में टोटल कितने क्वेश्चन आने को है, 30 क्वेश्चन। और अगर आप हमारे साथ बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, जितनी चीजें हमने आपको पढ़ाई है इसको आप बार 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 रिवीजन कर रहे होंगे, तो आपके आराम से 25 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे। केवल जितनी चीजें हमने आपको कराई है उतना कर लेने मात्र से आपके 25 प्लस नंबर आएंगे। हाँ, अगर हमारी किस्मत और बहुत अच्छी हो गई तो आप देखेंगे हमारे कम से कम 27 से 28 नंबर भी आ जाएंगे। ठीक है, हम 30 में 30 नहीं बोल सकते, लेकिन हम इतना जरूर बोलते हैं कि आप कम से कम 25 नंबर लाएंगे। और अगर बहुत अच्छे से आप वहां पे चीजों को, मतलब जैसी चीजें हमने बताई है और आपने वहां पे थोड़ा सा अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का थोड़ा सा ध्यान दे दिया, मतलब इसको यूज कर ले गए, तो आपके आराम से 27 से 28 नंबर वहां पे बन जाएंगे, पक जाएंगे। ठीक है, ये 27 से 28 नंबर और वही छत्तीसगढ़ में जो चीजें हमने आपको बताई हैं वहां से भी आपके 25 से 26 नंबर, ये दोनों मात्र से ही आप देखेंगे तो हमारे 52 नंबर के आसपास बन जाएंगे। कितने, तो कितने हो जाएंगे, लगभग 52-53 नंबर हमारे बन जाएंगे। चलिए मैं 52 नंबर भी मानता हूं, तो 60 में 52 नंबर ये बन गए। बाकी जो 40 में है, 40 में अब आपको यहां पे अगर आप ज्यादा नहीं 22 नंबर भी खींचते हैं तो आपके आराम से 72-75 नंबर के आसपास में बन जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन तो हम आपको अभी करा ही रहे हैं और कराएंगे भी। अभी बहुत सारी चीज इसमें से बची है, लेकिन हम पहले ये चाहते हैं कि आपका 60 में हम आपका 52 से 53 नंबर पहले कंफर्म करा दें। उतना आप कर लेंगे, कॉन्फिडेंस जबरदस्त हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है इसको भी हम करा देंगे आपको। फिर वहां जो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ यार, अब तो एग्जाम को आने दो, अब तो पेपर सामने आने दो, हम बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, सब चीजें होंगी। आप बोलेंगे इंडियन जीएस, हाँ इंडियन जीएस भी कराएंगे। हम क्या लाएंगे, प्रैक्टिस सेट ला देंगे। क्या, प्रैक्टिस सेट, लेकिन अभी नहीं लाएंगे। अभी क्यों नहीं लाएंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हम पहले आपको करा देते हैं। रीजनिंग अभी हम जल्दी कंप्लीट करा देंगे, जिससे आप लोग इसको 1 महीने, जो अभी आपके पास टाइम बचा है, 1 महीने से ज्यादा जो टाइम बचा हुआ है, इसको आप रिविजन करते रहें करते रहें करते रहें बार बार, क्योंकि आपको अच्छे से अच्छा नंबर देना है रीजनिंग में। ठीक है, छत्तीसगढ़ हमने आपको पहले ही बता दिया है कि छत्तीसगढ़ में जो जो चीजें आपको करनी है वो पहले बता दिया है और हमने करा भी दिया है। जो कुछ चीजें बची हैं उसको हम करा ही देंगे जल्दी से। तो छत्तीसगढ़ रीजनिंग ये आप बस रिवीजन करेंगे, कंटिन्यू रिवीजन करेंगे, आपके नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे। उसके बाद जो बचता है मैथ और रीजनिंग, ये चीजें भी धीरे 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 हो जाएगी। ठीक है, चीजें हम सब कराएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और आपको 75 to 80 नंबर हम दिलाकर रहेंगे अगर आप साथ में अच्छे से चलते हैं तो। चलिए, बातें बहुत हो गई है, अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन में और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है हमारे समस्या और समाधान में। अब देखिए आपके पास समस्या क्या आ गई है। समस्या आ गई है, जिस जिले में आप जिला मजिस्ट्रेट है, ठीक है, एक जिला है जिसमें आप जिला मजिस्ट्रेट है, वहां पे चीनी की किल्लत है, प्रॉब्लम है। ठीक है, सरकार ने आदेश निकाला है कि वैवाहिक उत्सवों पर अधिकतम 30 किलोग्राम चीनी जारी की जा सकती है। ठीक है, वहां चीनी का प्रॉब्लम है
और सरकार ने आदेश निकाल दिया है कि अगर किसी का शादी वादी होता है तो 30 किलोग्राम चीनी दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। आपके एक करीबी दोस्त के बेटे का विवाह होने वाला है, ठीक है, और आपका मित्र अपने बेटे के विवाह के लिए कम से कम 50 किलोग्राम चीनी जारी करने का अनुरोध करता है, ठीक है। मित्र के बेटे का विवाह है और मित्र बोलता है भाई 50 किलोग्राम प्लीज यार दे दो, ठीक है। जब आप इस मामले में सरकारी नियंत्रण के बारे में बताते हैं तो वह नाराज हो जाता है। उसका विश्वास है कि चूंकि आप जिला मजिस्ट्रेट हैं, आप कितनी भी मात्रा में चीनी जारी कर सकते हैं। उसको लगता है भाई तू ही तोपचंद है, जितना मन करे उतना चीनी निकाल सकता है। आप उससे अपनी मित्रता भी नहीं बिगाड़ना, है ना, उससे मित्रता भी नहीं बिगाड़ना चाहते, ठीक है। इस परिस्थिति में आप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? अब बताइए। वो बोलता है 50 किलो चीनी चाहिए, बोलता है भाई मुझे सरकारी ऑर्डर आया है 30 किलो में चीनी दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। अब वो नाराज हो गया, भाई तू तो जिला मजिस्ट्रेट है, दे ही सकता है करके। अब यहाँ पे आप क्या डिसीजन लेंगे बताइए। देखिए सीधी सी बात है, जब कभी मित्रता के बारे में आएगा तो आपको मित्रता तोड़नी नहीं है कि आपने यहाँ पे देखा भाई सरकारी, हम यहाँ पे मजिस्ट्रेट भले हैं, ठीक है भाई तू मेरा दोस्त था, पुराना दोस्त रहा होगा, अब जा। तो आप मित्रता भी नहीं तोड़ सकते और सरकार के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। आपको बीच का रास्ता हमेशा चुनना है, ठीक है। जोश जोश में कोई निर्णय आप नहीं लेंगे या फिर एकदम नेगेटिव निर्णय भी आप नहीं लेंगे। अब बताइए इसमें से क्या हो सकता है। चलिए, उसे अतिरिक्त मात्रा में चीनी जारी कर देंगे जिसके लिए आपके मित्र ने अनुरोध किया है। मित्र ने बोला दे दे भाई, तू आप दे दोगे। क्या ये सही है? गलत है। सरकारी नियंत्रण है, यहाँ पे सरकार ने आदेश निकाला है, तो आप मजिस्ट्रेट है तो आपको सरकार का आदेश मानना पड़ेगा, वरना नौकरी भी जा सकती है। तो आप ऐसे दोस्ती के लिए यहाँ पे चीनी जारी नहीं कर देंगे, ये एकदम गलत हो जाएगा। अपने मित्र को अतिरिक्त मात्रा में चीनी जारी न करके नियमों का सख्ती से पालन करेंगे कि मैं चीनी जारी नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए मुझे नियम का पालन करना है। अच्छा निर्णय है, बिल्कुल अच्छा निर्णय है, इसको हम रख देते हैं। चलिए, अपने मित्र को सरकारी आदेशों की प्रति दिखलाएंगे कि देखो भाई ये आदेश आया है, और उसे नियमानुसार चीनी की कम मात्रा स्वीकार करने के लिए तैयार करेंगे। अच्छा चीज है। उसे आवंटन करने वाले अधिकारियों को सीधा प्रार्थना पत्र देने की सलाह देंगे कि भाई जाओ, ये जो हमारे कौन तो राजीव, जो हमारे मतलब जो हमारे मान लीजिए ऐसा करिए कोई अधिकारी हैं जो हमसे ऊपर वाले हैं, ये राजीव सर के पास चले जाओ और वो बता देंगे, ठीक है। ये निर्णय हो सकता है क्या? नहीं, आप तो यहाँ से भाग रहे हो अपने निर्णय से, ठीक है। और आप ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते कि भाई मेरे पे नहीं, निर्णय मुझे लेना है, समस्या का सॉल्व मुझे करना है, लेकिन मैं दूसरे के पास भेज रहा हूँ, ये गलत निर्णय होता है। दूसरे के पास भेजना आपको नहीं, आपको खुद निर्णय लेना है, ये गलत कर दो। अब बताइए दोनों में से सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है आपको? आप बोलोगे मैं तो मजिस्ट्रेट हूं भाई, सीधा सीधा अपना बात मानूंगा, ठीक है, दोस्त गया अभी साइड में। ये सही है क्या? गलत है। आप दोस्ती भी नहीं तोड़ सकते, ये जो है वो सही है। आप हमेशा बातचीत का रास्ता अपनाएंगे, ठीक है। अपने मित्र को सरकारी आदेशों की प्रति दिखलाएंगे कि भाई ये देख लो ऐसा ऐसा है, नियमानुसार चीनी की कम मात्रा स्वीकार करने के लिए तैयार करेंगे, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन। आप किसी जिले के जिलाधिकारी हैं, कलेक्टर हैं। एक सुबह जब आप अपने ऑफिस पहुंचते हैं और कुछ जरूरी फाइलों को निपटाने में लग जाते हैं, तभी आपको अपने ऑफिस के बाहर कुछ शोर सुनाई देता है। आप अपने अधीनस्थ अधिकारी को बुलाते हैं और मामले के बारे में पता करने को कहते हैं। थोड़ी देर बाद वह आपको बताता है कि शहर में सांप्रदायिक दंगा छिड़ गया है। उस समय आपका तात्कालिक कदम क्या होगा बताइए।
आप तुरंत घटना स्थल की ओर रवाना हो जाएंगे और फिर दोनों समुदाय के नेताओं को बुलाकर भीड़ को शांत करने के लिए कहेंगे। अच्छा डिसीजन है। आप संबंधित थानाध्यक्ष को मामले को निपटने के लिए कहेंगे। जो थानाध्यक्ष रहेगा उसको बोलेंगे भाई तुम निपटो। आप दूसरे को नहीं बोल सकते, ये याद रखना है। गलत। आप मंडलीय आयुक्त को सूचित करेंगे और उनसे निर्देश प्राप्त होने की प्रतीक्षा करेंगे कि भाई आप बता दो। अभी तो आपको पता है निर्णय आपको लेना है, आपको निर्णय लेना है, आप दूसरे ऊपर नहीं थोप सकते। भाई साहब को बोलो गलत। आप सभी थानाध्यक्षों तथा अन्य उच्च अधिकारियों के साथ एक तात्कालिक मीटिंग करेंगे और फिर जरूरी कदम उठाएंगे। अच्छा निर्णय। अब बताइए दोनों में से सबसे अच्छा कौन? बताइए। इसका जो सही जवाब होगा, देखिए पहली बात आप बोलेंगे इसमें से ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा और आप गलत हो जाएंगे। अगर हम देखेंगे बेस्ट जो डिसीजन रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसा क्यों? देखिए दंगा छिड़ चुका है, सांप्रदायिक दंगा छिड़ चुका है। अब जब दंगा छिड़ चुका है तो यहाँ पे हम अगर लीडर को बुलाएंगे तो सुनेगा नहीं, ठीक है। तो हमें जो हमारे पास जो सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा तो ये रहेगा कि हम थानाध्यक्षों के और उच्च अधिकारियों के साथ पहले मीटिंग करें तुरंत कि भाई बताओ हमें करना क्या है, कितनी पुलिस चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए। तो ये आप पहला काम करेंगे कि पहले थानाध्यक्षों और उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग करके, तात्कालिक मीटिंग करके उसके बाद जरूरी कदम उठाएंगे कि चलो यार सबको पकड़ो, सबको जेल में डालो, ठीक है। तो ये कदम सबसे अच्छा कदम होगा। फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हम रखेंगे अगर किसी आंसर के लिए तो ऑप्शन डी रहेगा। सेकंड जो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो ये हो जाएगा कौन सा, कि आप दोनों समुदाय के नेताओं को बुलाकर, अभी अब जब दंगा छिड़ चुका है इसलिए हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं कानून का सहारा लेना पड़ेगा कि चलो भाई अब सब लोग आओ पहले इनके दंगा को शांत कराओ, नहीं तो लोग मानेंगे नहीं, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। देखिए सीजीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन, आपका एक अधीनस्थ आपसे अवकाश की प्रार्थना करता है कि प्लीज मुझे छुट्टी दे दो, परंतु उसकी अनुपस्थिति में आपके कार्यालय का कार्य प्रभावित हो सकता है क्योंकि वह इस कार्य का प्रमुख व्यक्ति है। आप क्या करेंगे? आपका अधीनस्थ जो आपके अंडर में कोई एक इंसान जो कार्य कर रहा था वो बोलता है प्लीज मुझे छुट्टी दे दो, और अगर वो छुट्टी अगर आप उसको देते हैं तो कार्य प्रभावित हो जाएगा। अब बताइए आप क्या करेंगे? इस मामले को अपने उच्च अधिकारी को भेज देंगे कि आप समझो। मैंने भी आपको एक चीज बताया, क्या बताया? कि डिसीजन आपको लेना है, मैं कहीं दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकता। गलत कर दो, अवकाश स्वीकृत कर देंगे। जा भाई जो होगा देखा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऑफिस में ही यहाँ आज काम नहीं हो पाएगा, जाओ। ये हो सकता है क्या, पेंडिंग में रख दो। उससे मिलेंगे तथा अवकाश के कारणों की चर्चा करेंगे तथा उसे समझाने का प्रयास करेंगे कि उसकी उपस्थिति कितनी अनिवार्य है। अब उस इंसान से हम मिलेंगे, आखिर अवकाश का क्या है भाई, छुट्टी क्यों लेना चाह रहे हो, और समझाने का प्रयास करेंगे कि उसकी उपस्थिति कितनी अनिवार्य है। अगर भाई तुम छुट्टी ले लोगे तो हमारा क्या क्या बिगड़ जाएगा। अब बताइए, ये भी अच्छा डिसीजन। अन्य व्यक्तियों को खोजेंगे जो उसका कार्य कर सके। बताइए कौन सा अच्छा ऑप्शन हो सकता है दूसरे के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए अन्य व्यक्ति को खोजेंगे कि भाई काम कर दो, और वो प्रमुख व्यक्ति है तो कैसे कोई काम कर देगा। चलिए इसको गाड़ देते हैं। ये दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। हमेशा देखिए जब कभी बात करने की बात आएगी, चर्चा होगा, ये सब चीजें रहेंगी, तब आप हमेशा उसको बेस्ट बोलेंगे। उससे मिलेंगे और अवकाश आप क्यों लेना चाह रहे हो पहले चर्चा करोगे। चर्चा करने के बाद आप समझाने का प्रयास करोगे कि भाई अगर आप नहीं आओगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। उसको समझ में आ जाएगा कि यार देखो ये जो मेरा काम है वो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ वाला काम इंपॉर्टेंट है, वो समझेगा, उसके बाद डिसीजन ले लेगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलिए देखिए समस्या समाधान क्या है। समस्या समाधान एक महत्वपूर्ण योग्यता है जो हमारी जिंदगी में बहुत फर्क डाल सकता है। जब भी हमें कोई मुश्किल आती है तो उस समस्या को सुलझाने के लिए हमें सोचने और सही तरीका अपनाने की जरूरत होती है। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत होती है कि आखिर हुआ क्या है, क्या क्यों प्रॉब्लम आ रही है।
जैसे आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो आप देखो कि यार आखिर मेरे मार्क्स बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। जैसे स्कूल में होमवर्क करना या घर के टूटे हुए नल को ठीक कराना, ये भी समस्या समाधान के उदाहरण हैं। ठीक है। कई बार कुछ समस्याएं छोटी और आसान होती हैं जिन्हें हम जल्दी सुलझा लेते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं जटिल होती हैं जिनके लिए हमें ज़्यादा सोच विचार और तरीका बदलना पड़ता है। जैसे अगर मोबाइल का नेटवर्क न आए तो हम जगह बदलने या फ़ोन रिस्टार्ट से समस्या को हल कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ आप देखते ही होंगे, है मोबाइल आवाज़, हेलो हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रहा है, काट दो तुरंत। ज़्यादा हुआ, नेट नहीं चल रहा, तुरंत मोबाइल को बंद कर दो, दोबारा चालू कर दो, हो जाता है। छोटा मोटा समस्या। अब देखिए यहाँ पे और आपको कुछ कुछ चीज़ें पता रखनी है। समस्याओं के प्रकार, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा। हाँ, समस्या आखिर होते कैसे कैसे, देखिए एक तो होता है प्रश्न वाला। यह वे समस्याएं हैं जो सीधा सवाल करती हैं। ठीक है, आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया और हमें उसका सही जवाब देना होता है। जैसे किसी ने पूछा 2 धन 3 कितने होते हैं, तो यह सवाल आसानी से सॉल्व हो सकता है। यह प्रश्न पे आधारित समस्या है। कभी पूछेगा नहीं पूछेगा, ये तो बस समस्या का प्रकार है कि कभी प्रश्न पूछ लिया कोई, तब हम फंस जाते हैं, हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। जैसे एग्जाम हॉल में जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम होती है, क्यों, प्रश्न ऐसा पूछ लेता है। अब देखिए दूसरी, परिस्थिति पर आधारित समस्या। इसमें समस्या हमारी स्थिति और परिस्थिति से जुड़ी होती है। उदाहरण, बारिश हो रही है और छतरी नहीं है। अब आपको भीगने से बचने के लिए कोई दूसरा उपाय खोजना पड़ेगा। अब परिस्थिति ऐसी आ गई है। अब परिस्थिति देखिए, जैसे कि अभी के टाइम में मान लीजिए परिस्थिति हमारे पास ये क्या आ सकती है कि अभी हमारे पास एक पुलिस का ठीक है, पुलिस का हमारा एक एग्जाम है। ठीक है, और यहीं पे हमारा फॉरेस्ट का, किसका, फॉरेस्ट गार्ड का यहाँ पे फिजिकल, अभी सारे के सारे स्टूडेंट का दोबारा फिजिकल हो जाए। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या होगा। कहीं ना कहीं परिस्थिति ऐसी निर्मित हो गई कि हम पुलिस का तैयारी करें या फॉरेस्ट का फिजिकल दें, तो परिस्थिति आधारित समस्या हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझ लेना है। समझने पर आधारित समस्या, ऐसी समस्याएं जिनमें पहले हमें समस्या को अच्छे से समझना पड़ता है ताकि सही समाधान मिल सके। जैसे घर में बिजली बार बार चली जाती है तो हमें समझना पड़ेगा कि दिक्कत वायरिंग में है या मीटर में है, फिर उसका हल निकाला जा सकता है। ठीक है, तो समझने पर कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, मैथ का क्वेश्चन पूछा कि 5 दर्जन केले का मूल्य 100 रुपए है, 200 रुपए है। ठीक है, आधा दर्जन केले का मूल्य बताइए। फंस गए। अब समझेंगे तो बोलेंगे 5 आया 200, एक आएगा 40, आधा आएगा 20, समझ गए, बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर कुछ दूसरा गणित लगाओगे तो फिर नहीं बनेगा, है ना। तो ये ऐसे समझने पर आधारित हो गया। नवीनता पर आधारित है, इसमें हमें नए और अलग तरीके से हल निकालना पड़ता है। जैसे अगर आपके पास दूध नहीं है और मिठाई बनानी है तो आप मीठे में क्या, कोई भी शक्कर मान लीजिए ले लिए, तो मीठे में दूध की जगह कोई दूसरा सामान डालकर नई रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। ये हो गया नवीनता। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कोई सब्जी बना रहे हैं, सब्जी बन गया खराब, या फिर वो जल गया, या फिर कुछ और ही हो गया, है ना। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसमें और भी कुछ कुछ डाल के बोलते हैं यार देखते हैं, या तो एकदम बिगड़ ही जाएगा या तो फिर अच्छा ही बन जाएगा। वो होता है आपका इनोवेशन, नवीनता हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन, और हमें उम्मीद है कि अब आप तोड़ फोड़ मचा दोगे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिखने वाले हैं। आपको जिलाधिकारी के रूप में किसी आपदा प्रभावित गांव में राहत सामग्री बांटने का कार्य सौंपा गया है। कहीं आपदा आ गई थी, आपने देखा होगा उत्तरकाशी में जो कल आपदा आई थी, बहुत ही खतरनाक, बादल फटा था, है ना। आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा इतना तेज से बहाव आया कि जितने भी घर वर थे एक साथ ही सबकी सब बह गए, पूरा गांव एक साथ बह गया। अब देखिए आप क्या है, तो जिलाधिकारी हैं, आपदा प्रभावित गांव में राहत सामग्री बांटने का कार्य सौंपा गया है। वहां के प्रभावशाली व्यक्ति आप पर दबाव डालते हैं कि आप उनके समर्थकों को पहल प्राथमिकता दें। जो मान लीजिए हाँ नेता होगा कोई बीजेपी का, बोलेगा भाई ये मेरे को वोट दिया था, इसको पहले वहां पे, इसको पहले रोटी दो, इसको पहले सब्जी दो।
आप क्या निर्णय लेंगे बताइए। एक जब नेतृत्व करता रहता है कोई, तो नेतृत्व करता कभी किसी से डरता नहीं है, ये आपको याद रखना है। क्या आत्मविश्वास होना चाहिए, निडरता होना चाहिए, निडरता का गुण आपके अंदर अंदर होना चाहिए। प्रभावशाली व्यक्ति के कहने पर सामग्री बांटेंगे, एकदम गलत। सभी को समान रूप से सामग्री बांटेंगे, अच्छी चीज है, आप निडर हैं, अच्छा डिसीजन है ये। केवल जरूरतमंद की पहचान करवाकर सामग्री बांटेंगे कि ये सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, इसको दो, केवल जरूरतमंद को, ये भी अच्छी बात है, अच्छी बात है ये। सामग्री वितरण स्थगित कर देंगे, मैं किसी को नहीं दूंगा, सब लोग यहाँ पे अब जाओ, काम खत्म सबका, है ना, एकदम गलत। अब देखिए सबसे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रहेगा, बताइए सबसे अच्छा डिसीजन कौन सा हो सकता है, बताइए। देखिए यहाँ पे जो बोला गया है कि आप उसके उनके समर्थकों को प्राथमिकता दें, आप क्या करेंगे, जरूरतमंद देखने आप कहाँ जाएंगे, आप देखेंगे भाई सभी को समान रूप से हम सामग्री बांटेंगे, किसी के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे, ये बेस्ट डिसीजन रहेगा। उसके बाद ये आप इसको मानेंगे, ठीक है, कि केवल जरूरतमंद की पहचान करवाकर सामग्री बांटेंगे, ठीक है। देना तो आपको इसको भी पड़ेगा, ठीक है, तो आप सबके साथ समान न्याय करेंगे, न्याय आपका गुण होना चाहिए। हमने आपको उसमें बताया था, किसमें, तो बोलेंगे निर्णय वाले में बताया था, ठीक है, डिसीजन मेकिंग बताया था कि न्याय आपको करना है, निडरता आपके अंदर रहनी चाहिए, नेतृत्वकर्ता के गुण आपके अंदर होने चाहिए, वही सब गुण यहाँ भी काम आएंगे। विद्यालय में परीक्षा के दौरान एक छात्र का उत्तर पुस्तिका बदलने का मामला सामने आता है। उसका प्रभावशाली पिता दबाव बनाता है कि कोई कार्यवाही ना हो, ठीक है, उसका पिता कोई नेता बना रहा होगा, बोलेगा कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप किसे प्राथमिकता देंगे, बताइए। छात्र क्या किया, होशियार था, जो होशियार वाले का कॉपी ले लिया अपना, उसको दे दिया, भाई अब तू लिख ले उसको और मुझे अपना कॉपी दे दे, दोनों लोग पास हो जाएंगे। अब पकड़ा गया वो, उसका पिता बोलता है कि भाई इसके ऊपर कोई कार्यवाही न करना। आप बताइए अब आप क्या करते ऐसे टाइम में, अब टीचर होते तो छात्र को चेतावनी देकर छोड़ देंगे, नियमों के अनुसार कार्यवाही करेंगे, छात्र के पिता से समझौता कर लेंगे, परीक्षा रद्द कर देंगे। परीक्षा रद्द करना एकदम गलत डिसीजन, छात्र के पिता से समझौता कर लेंगे, एकदम गलत डिसीजन। आप पहले एलिमिनेट कर दीजिए चीजों को। अब बताइए इसमें से छात्र को चेतावनी देकर छोड़ देंगे, अच्छा डिसीजन है कि हार हो सकता है सुधर जाए, चेतावनी देकर छोड़ देना। नियमों के अनुसार कार्यवाही करेंगे। आप टीचर हैं, अब सीधी सी बात है, वो क्या किया है, तो उसने अपनी कॉपी को चेंज कर दिया है, कहीं ना कहीं ये हमारा जो रूल है, रूल के अगेंस्ट गया है। जब रूल के अगेंस्ट कोई जाता है तो हम नियम के अनुसार कार्यवाही करते हैं, और ये हो जाएगा ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन बी। इसको देखिए, आप एक सरकारी चिकित्सालय के प्रभारी हैं, कोई राजनैतिक हस्ती दवा वितरण में अपने परिचित को प्राथमिकता देने का अनुरोध करता है, ठीक है, आप क्या करेंगे बताइए। वैसे ही क्वेश्चन है, अब आप बताएंगे। यहां पे अनुरोध मान लेंगे, मतलब वो जैसा बोल रहे हैं वैसा करेंगे, एकदम गलत डिसीजन। सभी को समान प्राथमिकता देंगे, अच्छा डिसीजन। अपने उच्च अधिकारी को सूचित करेंगे कि ऐसा कर रहा है, नहीं, क्योंकि आप प्रभारी हैं, आपको डिसीजन लेना है, गलत। दवा वितरण को रोक देंगे, एकदम ही ज्यादा गलत हो जाता है ये तो। ऑप्शन बी बेस्ट ऑप्शन। इसको देखिए, आपका करीबी मित्र ट्रैफिक नियम तोड़ता है और आपसे चालान माफ करने को कहता है, आप क्या करेंगे बताइए। चालान माफ कर देंगे, आप करप्टेड हो गए, गलत, ये सब आपको नहीं करना है। आपको अपनी जॉब के प्रति सजग रहना है, जैसे जो चीजें हैं आप रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, रूल के अगेंस्ट नहीं। हाँ, कल को भले आप बन गए तो ऐसा कर दे, लेकिन रूल के हिसाब से आपको चलना है और आपको अच्छा काम करना है। नियमों के अनुसार चालान काटेंगे, अच्छा डिसीजन, ठीक है, आप रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, रूल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अगर आप कानून के हिसाब से चलेंगे तो वो आपको कभी भी कोई आंसर जो है वो गलत नहीं होगा। मित्र को छूट दे देंगे, भाई जा दोबारा भी काट देना ऐसे ही, ठीक है, जो हमारा ट्रैफिक नियम है, ट्रैफिक नियम दोबारा भी तोड़ देना, एकदम गलत।
मित्र से अनुरोध करें कि भविष्य में नियम न तोड़े। भाई प्लीज नियम मत तोड़ देना, ये क्यों अनुरोध करोगे आप, ये भी एकदम गलत। ऑप्शन बी हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा कि नियम के अनुसार चालान काटेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि मित्र से अनुरोध करेंगे कि भविष्य में नियम ना तोड़े, कहीं ना कहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या कर दिया है, नियम को तोड़ दिया है, ठीक है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप जो आपको जिम्मेदारी मिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसको आप निभाएंगे ही। आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के इंचार्ज हैं। एक व्यक्ति परीक्षा के दिन देर से पहुंचता है, वह प्रवेश की अनुमति मांगता है। अब जैसे अभी है ना, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह कि जब आबकारी आरक्षक और ये सब का जो एग्जाम हुआ था, बोला गया था कि हम 10:30 बजे गेट बंद कर देंगे, ठीक है। अब 10:30 बजे, लेकिन लोगों की आदत जैसे पहले थी, पहले हम लोग भी ऐसे करते थे, मैं खुद ऐसा कर चुका हूँ कि 10 बजे पेपर है तो हम 9:55 में पहुंचते थे, है ना। वहाँ अनाउंस होते रहता था गेट बंद होने वाला है, गेट बंद होने वाला है, लेकिन हम पहुंचते 5 मिनट पहले ही थे, 2 मिनट पहले ही थे। लेकिन देखिए बहुत सारे लोग को दिक्कत हुआ, है ना, उस टाइम पे बहुत सारे लोग एग्जाम नहीं दे पाए। तो आप प्रतियोगी परीक्षा के इंचार्ज हैं, एक व्यक्ति परीक्षा के दिन देर से पहुंचता है, वह प्रवेश की अनुमति मांगता है, आप क्या निर्णय लेंगे बताइए। नियमों के अनुसार प्रवेश वर्जित करेंगे, अच्छा डिसीजन है। उसकी मजबूरी सुनेंगे, अच्छा ताऊ फूफा आए थे, ठीक, फूफा आए थे इसलिए नहीं आ पाया, इसको अंदर करो, गलत। अन्य सभी परीक्षार्थियों से राय लेंगे, अच्छा आप बताओ क्या करूं, एकदम गलत। आपको डिसीजन लेना है, दूसरे से नहीं। उपस्थिति समय बढ़ा देंगे कि अब ठीक है, इसके कारण हम लोग 1 घंटे और कर देते हैं, गलत। बेस्ट डिसीजन ऑप्शन ए, आपको ऐसे ही एलिमिनेट करना है, कभी गलत नहीं होगा। आप राशन डीलर हैं और कोई ग्राहक अतिरिक्त राशन देने का आग्रह करता है, जबकि उसके पास पर्याप्त मात्रा में राशन है। सोचिए, राशन उसके पास है, फिर भी चाहता है मुझे और ज्यादा दे दो, आप क्या करोगे, अतिरिक्त राशन दे दोगे, गलत। राशन नहीं देंगे और नियम बताएंगे, राशन नहीं दूंगा मैं, नियम बताऊंगा, हाँ अच्छा हो सकता है। ग्राहक से बहस करेंगे, उसका दांत तोड़ देंगे, गलत। अतिरिक्त राशन देने के लिए रिश्वत लेंगे, अच्छा डिसीजन है क्या, पैसा मिल रहा है, गलत। ऑप्शन बी हमारा सही डिसीजन हो जाएगा, राशन नहीं देंगे और नियम बतलाएंगे कि आप नहीं ले सकते राशन, आपके पास में ऑलरेडी है, ठीक है। आप स्कूल प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं। एक शिक्षक मित्र अपने बच्चे को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट करने का अनुरोध करता है। एक शिक्षक मित्र है, वो बोलता है कि यार आप प्रिंसिपल हैं, प्लीज जो मेरा बच्चा है इसको अगली क्लास में डाल दीजिए, आप क्या करेंगे, अनुरोध मान लेंगे, गलत। उसी नियमों के अनुसार प्रमोट करेंगे, अच्छा डिसीजन। अन्य छात्रों के साथ न्याय करेंगे, अच्छा डिसीजन। उच्च अधिकारी से सलाह लेंगे, गलत डिसीजन। अब बताइए कौन सा सही हो सकता है। देखिए यहां पे जो होगा वो कौन सा होगा, तो ये इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। उसे नियमों के अनुसार प्रमोट करेंगे, प्रमोट नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, कि कोई आगे बढ़ेगा, ठीक है, कि आप उसको क्या करेंगे कि हाँ चलो मैं बोल रहा हूँ, ठीक, अच्छा आपका बेटा है, हाँ उसमें था, अच्छा ठीक है, उसको मैं क्या करता हूँ नियम में ऐसे बना देता हूँ और नियम के अनुसार उसे प्रमोट कर दूंगा, गलत। ऐसा नहीं करना है, प्रमोट आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अन्य छात्रों के साथ न्याय करेंगे, सबके साथ ही वो पढ़ेगा, सबके साथ ही आगे बढ़ेगा, उसको आप प्रमोट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। आप अस्पताल में डॉक्टर के पद पर हैं, कोई आपसे मरीज को बिना जांच के छुट्टी देने का आग्रह करता है। डॉक्टर है, जब वो बोलेगा ठीक है आज से तुम्हारी छुट्टी हो गई तभी वो जाएगा, लेकिन मरीज बिना जांच के छुट्टी देने का आग्रह करता है कि प्लीज बिना जांच की छुट्टी कर दो, आपकी कार्यवाही क्या रहेगी बताइए। मरीज को छुट्टी दे देंगे, गलत। मरीज की जांच पूरी करेंगे, अच्छा डिसीजन। उन पर भरोसा कर लेंगे जो वहां पेशेंट है वो बोल रहे हैं, भरोसा कर लेंगे, नहीं करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी से पूछेंगे इसको छुट्टी दूं या नहीं दूं, इसके जो
ये मरीज है, मरीज ऐसा बोल रहा है। नहीं, नहीं पूछने की जरूरत है, आप खुद डिसीजन लेंगे और बेस्ट डिसीजन हो जाएगा। मरीज की जांच पूरी करेंगे तभी आप छुट्टी देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप छात्रावास के अधीक्षक हैं, एक छात्र आपके रिश्तेदार का है और नियम तोड़ता है, आपसे उस पर कार्यवाही न करने को कहा जाता है, आप क्या करते हैं? ये एकदम इजी हो जाएगा, ऑप्शन बी, नियमों के अनुसार कार्यवाही करेंगे। इसको देखिए, आप पुलिस अधिकारी हैं और आपके परिवार का कोई सदस्य अपराध करता है, आपसे उसकी रिहाई के लिए कहा जाता है, अब आप क्या करेंगे बताइए? रिश्वत देकर छोड़ देंगे, कानून के अनुसार कार्यवाही करेंगे, वरिष्ठ अधिकारी के पास भेजेंगे, मामला नजरअंदाज कर देंगे? ऑप्शन बी, कानून के अनुसार कार्यवाही करेंगे, कोई भी हो। नगर पालिका कार्यालय में कोई ठेकेदार अवैध निर्माण के लिए आपसे अनुमति मांगता है, आप कैसे निपटेंगे? कोई ठेकेदार अवैध निर्माण के लिए आपसे परमिशन मांगता है कि अगर आप हमें परमिशन दे देंगे तो हम यहाँ पे ये काम करने वाले हैं, अनुमति दे देंगे, नियमों के अनुसार कार्यवाही करेंगे, रिश्वत लेंगे, अनुमति अस्थायी रूप से रोक लेंगे। ऑप्शन बी, नियमों के अनुसार कार्यवाही करेंगे। और बस थोड़े से और क्वेश्चन बचे हैं। आप बिजली विभाग में कार्यरत हैं, कोई प्रभावशाली व्यक्ति बिना बिल चुकाए आपसे कनेक्शन चालू करवाने को कहता है, आप क्या करेंगे? तुरंत कनेक्शन जोड़ देंगे, प्रभावशाली नेता है, प्रभावशाली मतलब आप बोलेंगे नेता, नेता बोलता है बिना बिजली, अब मैं बिल नहीं दूंगा और कनेक्शन चालू करवाने को बोलता है कि कनेक्शन चालू रखे रहो, अब आप क्या करेंगे? तुरंत कनेक्शन जोड़ देंगे, वैसे तो लोग यही करेंगे, कनेक्शन जोड़ेंगे, लेकिन आपको अच्छा बनना है ना, नहीं, ऐसे डिसीजन नहीं लेंगे। बिल चुकाने के बाद ही कनेक्शन देंगे, अच्छा डिसीजन। उसे विशेष छूट दे देंगे, क्यों छूट देंगे? सबके साथ आपको न्याय करना है, आप अन्याय नहीं कर सकते किसी के साथ, गलत। बिल काट कर माफ कर देंगे, ठीक है, अपनी जेब से भर दूंगा, कोई ऐसा करेगा क्या? नहीं करेगा। ऑप्शन बी बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, बिल चुकाने के बाद ही हम कनेक्शन देंगे। प्रश्न नंबर 13, आप विश्वविद्यालय में प्रवेश समिति के सदस्य हैं, कोई उम्मीदवार अनुचित दबाव डालता है, क्या अनुचित दबाव डालता है, आप क्या करेंगे बताइए? उसकी सिफारिश मान लेंगे, गलत। योग्यता के आधार पर चयन करेंगे, अच्छी चीज है। अन्य सभी सिफारिशों को प्राथमिकता देंगे, अन्य को प्राथमिकता हम क्यों देंगे? प्रवेश प्रक्रिया रोक देंगे, ये भी गलत। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आपने देखा आज सभी में बी बी क्यों आ रहा है ऐसा? चलिए कोई बात नहीं, आज बी बी खुश है। प्रश्न नंबर 14, आप महाप्रबंधक हैं और आपके सामने एक कर्मचारी की गलत रिपोर्ट आती है, महाप्रबंधक है, कर्मचारी की गलत रिपोर्ट आती है जिसे आपके वरिष्ठ अधिकारी ने नियुक्त किया है, आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? आप प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, कर्मचारी की रिपोर्ट गलत है ना, कि ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, गलत रिपोर्ट आती है जी से लेकिन वो जो कर्मचारी है उसको हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने नियुक्त किया है, आप क्या करेंगे बताइए? रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दें क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी ने नियुक्त किया था, गलत। निष्पक्ष जांच करवाते हैं, निष्पक्ष जांच करवाएंगे, अच्छी चीज है। वरिष्ठ अधिकारी से सलाह लेंगे, लेते हैं, गलत। वरिष्ठ अधिकारी से क्यों सलाह लेंगे आप? कर्मचारी को तत्काल बर्खास्त करते हैं, हट जाओ यहां से। बताइए कौन सा हो सकता है? बी और डी की लड़ाई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा निष्पक्ष जांच करवाना, ठीक है, निष्पक्ष यहाँ पे आप जांच करवाएंगे, ठीक है, उसके बाद ही आप एक्शन लेंगे। तो कर्मचारी को तत्काल बर्खास्त करते हैं, ये भी यहाँ पे अच्छा डिसीजन नहीं होगा। उसके बाद देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, आप एक परीक्षक हैं और एक छात्र आपको अपने पक्ष में नंबर बढ़ाने के लिए उपहार देने का प्रयास करता है, आप क्या करेंगे बताइए? उपहार ले लेते हैं, गलत। छात्र को निष्कासित कर देंगे, हो सकता है अच्छा डिसीजन। निष्पक्ष अंक देंगे और घटना की सूचना देंगे,
किसको? परिजनों को। अच्छा डिसीजन। छात्र को चेतावनी दे देंगे, गलत। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, निष्पक्ष अंक देंगे। ठीक है, भले कोई कुछ भी बोले कुछ भी करे, आप निष्पक्ष अंक देंगे और घटनाओं की सूचना देंगे उसके फैमिली वालों को कि ऐसा ऐसा देखो कर रहा है, या फिर जो हमारे और ऊपर में अधिकारी लोग रहेंगे उसको, लेकिन निष्पक्ष अंक देंगे आप। ये हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक चीज आप याद रखिएगा, समस्या समाधान विधि के जो चरण होते हैं, समस्या की पहचान करना कि आखिर समस्या क्या है, ठीक है, फिर समस्या का विश्लेषण करना, जैसे आप जब निर्णय ले रहे थे तो निर्णय की आखिर यहाँ पे जो चीजें रहती थी उस निर्णय का, यहाँ पे जो ऑप्शन रहते थे उसका आप पहचान करते थे कि आखिर हम क्या निर्णय लें, तो समस्या की पहचान उसमें था। फिर वहाँ पे विश्लेषण करते थे, फिर प्रस्तुतिकरण, ठीक है, समाधान को लागू करना। तो ये आपको याद रखना है कि समस्याओं को पहचानना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहला चरण ये ही होता है। ठीक है, वैकल्पिक समाधान है, ठीक है, मूल कारणों की को तलाश करना। तो ये आपको याद रखना है कि बेसिक बेसिक जो चीजें हैं समस्या समाधान के लिए, कि अगर हम कभी प्रॉब्लम में है तो हमें क्या क्या चीजों को ध्यान देना चाहिए। तो समस्याओं की पहचान करना, विश्लेषण करना, हम एनालिसिस करें कि आखिर ये समस्या क्यों आ रही है। ठीक है, मान लीजिए अगर हमारे ये जो क्षेत्र है खारू नदी का एरिया, ठीक है, यहाँ पे हर साल बाढ़ आ जाए, तो आप पहले बोलोगे यार अच्छा यहाँ पे रोज हर साल बाढ़ आ रही, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे समस्या है, पहचान लिए कि यहाँ पे बाढ़ आता है। फिर यहाँ पे आप एनालिसिस करोगे कि आखिर बाढ़ क्यों आ रहा है, तो पता चलेगा कि अच्छा उधर जो एरिया था वहां वाले पानी को रोक के रखते, इकट्ठा छोड़ देते, इसलिए बाढ़ आ जाता है। ठीक है, तो सब आप इसके फिर यहाँ पे सारे पहलुओं को देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आप फालतू डाउट के बारे में कोई मैसेज नहीं करेंगे कि सर हम कहाँ से एग्जाम दे रहे हैं, कहाँ से बैठे, क्योंकि ये आपका डिसीजन होना चाहिए। और आप यहाँ डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन डिसीजन अगर आप हमारे ऊपर थोपेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा, इसलिए डिसीजन आप खुद लेंगे। धन्यवाद।